नंगा करूंगा इसको मैं। तू क्यों रो रही है? इसको तो दिन में नंगा करूंगा मैं, ये वर्ड थे आपके। सुन, गलत कर रहे हो। सुन, शर्म कर लो, औरत हो ना, शर्म कर लो एक यार, औरत please। होके शर्म नहीं यार आती तुम्हें? ये चीज प्रूव हुई है जो तुमने ये वो सब रखा हुआ है। ये चीज प्रूव हुई है जो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया मिस। ये चीज प्रूव हुई है क्या जो आपने आपके पास है प्रूफ? है आपके पास? है प्रूफ तो दे दो। और जितने थंबनेल पटांग मेरे को लेके लगाए हुए हैं ना, ये सारे हटा देना, वीडियो डाउन कर देना, नहीं तो मैं सबके चैनल की कंप्लेंट करूंगी। करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इसमें तो कानून भी मेरी हेल्प करेगा, कानून इसमें मेरी मदद करेगा। किसी को मारने की साजिश आप कितनी इजीली लिखते रहे, आपके लिए सिर्फ शब्द है, आपके लिए स्टेटमेंट है। यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और वो हूँ मैं, किसी की माँ हूँ मैं। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि जब तुम ताशी के बारे में नहीं सोचा, जब तुमने ऐसा किया था तो कैसा किया था, तो ये डायलॉग मेरे को मत मारा करो, मेरे को मत सुनाया करो। मैंने बहुत सोचा ताशी के लिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं दिन की 10 दवाइयाँ खाती हूँ तब मैं जिंदा रहती हूँ, है ना। तो ये अब ये जो बिना मतलब की बातें, शांति से। अब मैं पर्सनली बात करता हूँ, ठीक है? मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दो। जब आपका नाम से पर्सनली बोला जा रहा था कि इनने हमको घुसाया, इनने हमको ये किया, इनने हमको मैनिपुलेट किया, जब तो आप सामने नहीं आए, जब आप सामने नहीं आए, आपके दोस्त सौरभ को मैंने फ़ोन किया। तो अगर इस बात पे मुकर गए आप लोग तो आपका, मैं क्या बोलूँ, अगर मैं झूठा निकला तो आपका जूता मेरा सर। मैंने आपके दोस्त सौरभ को फ़ोन लगाया था, सौरभ भाई सच्चाई बताना कि आप वीडियो बनाओ। आपने बोला इस पचड़ों में पहले तुम पढ़ो, हमको नहीं पढ़ना। ये शब्द थे आपके। मैंने बोला था आप हमारे बिहाफ से वीडियो बना लो। लाइव में वीडियो बनाई, अगर हमने लाइव में हमने ये बोला है, आपका नाम लिया है, तो वो तब लिया है कि हाँ फोन पर शुभा सुमित जी से बात कर रही थी, मैंने तब नाम लिया है, ना कि मैंने आपको टारगेट करके बोला, और ना ही मैंने सामने वाले को क्लीन चिट दी। मेरे को एक चीज अभी बिल्कुल नहीं दी मैंने, किसी को क्लीन चिट नहीं है भाई, क्लीन चिट नहीं दी, नहीं भी नहीं दी। हाँ, मेरे बोलने में या मेरे शब्दों में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि गलत निकल गया, जो कि आप लोगों को लगा हो कि ये गलत है क्योंकि उस पर लगा है स्टे, तो वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये मेरे बोलने का मतलब था कि स्टे के बाद में अगर करेगा तो सीधा धराएगा। अब मेरे को नहीं पता, वो सीधा अंदर धराएगा भाई, क्या पता, गॉड नोस कहाँ से वो वीडियोस गई, कैसी गई, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। रही बात किसकी, इस वीडियो की, आपका तो नाम लिया नहीं था सरासर। अच्छा, सुनो तो सुन, एक सेकंड, नाम तो लिया नहीं था। अच्छा, एक औरत सामने आई तो आप फटाक से उठ के आ गए। आपका मेल, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपका मेल ईगो हर्ट हो गया। और जब हम आपसे बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाओ, जब आपने बोला मेरे को इस पचड़े में नहीं पड़ना, मेरी फैमिली डिप्रेशन में, आई नो, मैं समझता हूँ। जब आप सामने नहीं आए, जब तो वो सरासर आपका नाम ले रहा था, आपको इतने बड़े एलिगेशंस लगा रहा था, और जब हमने जरा सा क्या बोल दिया आप तो उठ के आ गए। क्या है ये? मैंने वीडियो में पूछा कि जबलपुर की बात या तो आपकी फैमिली को पता थी या तो मेरी फैमिली को। और उसके बाद एक सेकंड आप लाइव देखना, आप लाइव फिर से देखना। और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट भी बड़ा से, सब लोग बोलते हैं ना, ये स्टेटमेंट भी था, हाँ कुछ खास लोगों के पास को पता था ये चीज, मैंने ये भी बोला, कहीं से भी आ सकती है, ये शब्द इन्होंने बोले भी थे। उसके बाद और मैंने जो नाम लिया था आपका, वो इसलिए नाम लिया था, रिएक्शन चैनल वाले कुछ पर्सनल फोटोज की बात कर रहे थे, आदान प्रदान की, याद होगा, तो मैंने नाम लिया था, उस रिएक्शन चैनल पे आपका नाम लिया गया। तो जब जहां आपका नाम जुड़ा गया आपकी फियांसे का, तो मैंने इससे वो चीज रिलेट करी थी कि मैं थाने में उन रिएक्शन चैनल वाले में कंप्लेंट लिखवा के आऊंगा, ना कि मैंने आपको बोला था। हम तो रिएक्शन चैनल वालों से बात कर रहे थे, आपको किस चीज का बुरा लगा हमें ये समझ में नहीं। ठीक है, आपको जिस चीज का बुरा लगा, देखो ना, झूठ की दुकान निकली जगत औरत। ठीक है, कोई बात नहीं, झूठ की दुकान हूँ ना मैं, कोई बात नहीं। मेरे पास मुझे साबित करने के सारे प्रूफ है। आपके पास अगर आपकी बातों को साबित करने के प्रूफ है तो आओ लेकर। मैं यहाँ बुला रही हूँ थाने में, मैं यहाँ थाने में बुला रही हूँ, आओ लेकर। और जितने भी बड़े चैनल हैं, रिएक्शन चैनल हैं, उसमें सबकी या तो इंस्टा आईडी डली हुई है या तो ईमेल डला हुआ है, ठीक है ना, उससे बकायदा आपके पास आपके जो चैनल है उसकी रिपोर्ट जाएगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं थाने से कल उठूंगी नहीं, चाहे मेरे को धरना देना पड़े, मैं वहीं बैठी रहूंगी। और आप क्या बोलते, नहीं आप क्या बोलते कि थाने फ्री नहीं बैठा, ये नहीं बैठा। ठीक है भाई, महिलाओं के लिए सब कुछ है, अब हो गया, बहुत कुछ हो गया। आपने जो स्टेटमेंट दिया ना मिस्टर महल, उसके बाद से क्या एलिगेशन हम पे लग रहे हैं, थोड़ा आपको इतनी सी भी शर्म है, इतनी सी भी शर्म है? आपने क्या बोला,
वो व्यक्ति मुझसे बोलता है या तो मैं कुछ कर लूंगा या मैं आपको कुछ कर दूंगा, और एक पल पहले आप ये बोल रहे हो बड़े प्यार से कि वो नीले ड्रम वाला, अरे उस माँ से पूछो उसके साथ क्या हुआ। हा? क्या शर्म तो करो, एक पल पहले आप क्या बोल रहे हो, दूसरे पल आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हो। यहाँ तो सरासर ये हो रहा है ना कि सामने वाला व्यक्ति ने आपको धमकी दी, तो यहाँ हमारा नाम कहाँ से आया बीच में। या तो आप दोनों में से एक स्टेटमेंट रखो। अगर आप हमारा स्टेटमेंट से रख रहे हो तो उसका प्रूफ अगले वीडियो में आप दे देना। अगर आप उनका स्टेटमेंट रख रहे हो तो आप आज ही बोलो, आप बोलो ना, आज ही बोलो कि ये आपकी तरफ से नहीं था, तो ताकि मैं लगा सकूं रिएक्शन चैनल वालों को मुंह बंद कर सकूं कि ये हमारी तरफ से कुछ नहीं था। आप सबूत रख दो, अगर उसने बोला है तो आप ऑडियो हमको सुना दो, आप उतना ही कट करके सुना दो, है ना। आपके पास बहुत सारे ऑडियोज है ना, आप पब्लिक में नहीं दे सकते, आप मेरे को पर्सनली दे दो, क्योंकि मुझे इसका सबूत चाहिए। आपने जैसे बोला कि मैं शादी के बाद आपके साथ ये करती, आपने इतना बड़ा इल्जाम एक औरत पे लगाया, शर्म करो सुमित महल। बहुत गलत बोल दिया, बहुत गलत इल्जाम लगाया आपने। इस बार तो बहुत गलत बोल दिया। इस बार आप लोग पता है चाहते ही नहीं हो कि मैं जिंदा रहूं। हर 2 महीने, हर 3 महीने में एक बार, और ये रिएक्शन चैनल होते हैं, ये रिएक्शन चैनल नहीं है, ये अपने मतलब के लिए, ये रिएक्शन चैनल अपने अब सुन लो मेरी बात। तुम एक औरत चंद सही करते हैं यार, सही करते हैं, फिर ये रिएक्शन चैनल वालों गालियां पड़ती है ना, फिर बहुत दिल को सुकून मिलती है। ये जो लोग थंबनेल लगा रहे हैं कि मारने की साजिश, मैं तुम लोग 6 महीने से टॉर्चर कर रहे हो यार, 6 महीने से टॉर्चर कर रहे हो, 6 महीने से यार, 6 महीने से एक औरत को टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग, जगह। अरे शर्म कर लो। मैं उस बहनों से हाथ जोड़, तुम तो मेरी कुछ भी नहीं लगती, मैं बहनों से हाथ जोड़ के माफी बोलता हूँ कि भाई अब रुक जाओ आप लोग, हाथ जोड़ के मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भाई अब रुक जाओ यहाँ पर प्लीज। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाते जा रहे हो आप लोग, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाते जा रहे हो। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, बहुत और सुमित भाई बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। नहीं हो गया सुमित भाई, पर्सनली इस तक क्या मैं करना इससे बात। अब रही बात, सुनो मेरी बात, आपको मैं दे रहा हूं, आप लगाओ वहां से प्रूफ। अब मेरे को आप इजाजत दो, मैं आपको बताता हूं आप पर्सनली किससे कैसी कैसी बातें करते हो, किससे क्या क्या बातें करते हो, मैं बताता हूं, ठीक है। आप मेरे को इजाजत दो। और अब बात बहुत पर्सनल हो गई है, बहुत पर्सनल हो गई है। मैं बीच में उतरता नहीं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मैं बीच में कभी उतरता नहीं हूँ। मैं बहुत टाइम से भाई क्या भाई हैं? जब तुमको सब ये चीज मालूम हो रही, सबसे पहले तुमको मेरे को बतानी थी ना। क्यों ऊंची आवाज में, से ऊंची आवाज तुम्हारी नहीं होगी कभी। आपने झूठ बोला कि जब आपको सामने वाले ने, उस बंदे ने फोन किया था तो आपने मेरे को फोन किया, और आपको नहीं, अब मैं आपने मुझे बिल्कुल फोन नहीं किया, आपने बताया तक नहीं कि आपकी बात उस बंदे से क्या होती है। अच्छा सुनो, मुझे आज बता रही हूँ ऑन कैमरा, मुझे उस बंदे से पता चला कि यार सुमित धोखा दे रहा है तुम्हें, सुमित तुम्हें धोखा दे रहा है। वो एक फोन से तुमसे बात करता है, एक फोन से। अच्छा यहाँ पर आओ, एक सेकेंड, मैं बताता हूँ, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, सुन पाओगे तो सुनना। जब आपका वीडियो आ रहा, जब ये शुभा हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, उस दिन मैं वीडियो बनाने वाला था शॉर्ट्स के ऊपर, याद है ना आपको। और इस बात को झूठ तो आप नकार भी नहीं सकते। मैं बैठा था, इनसे बोला मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इनने आपको बोला कि चीनू वीडियो बनाने जा रहा है। विद इन 2 मिनट के अंदर उस बंदे का फोन मम्मी के पास आ गया, और जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और मैं थाने में भी दे के आ चुका हूँ, और मैंने लगा भी चुका है। तुरंत फोन लगाया था, वो वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाने जा रहा है। ये थी हरकत आपकी। इतने मिले, आप दोनों इस लेवल के मिले हुए समझे? थे। और अब बताओ, अरे ये बहुत हो गया, इधर आओ मेरी बात। क्या बोल रहे थे सब लोग मुझसे कि इतने दिन से कुछ बोल के नहीं रहते, इतने दिन से कुछ बोल के नहीं रहते, इतने दिन से। जब बोलने आ रहे थे ना, तो जो पर्सनल फोटो की आदान प्रदान तुम लोग कर रहे थे ना यार, मुझे धमकी मत करो यार, धमकी मत दो यार। वो धमकी दे रहे थे कि ऐसी ऐसी चीजें वायरल करेंगे ना, मत करो यार। अब तुम देखना। उस कारण से मैं रुक गया था। ये इसको बोलते हैं मर्द, इसको बोलते हैं। और ये चीज मैं प्रूफ कर सकता हूं, याद रखना आप, ये चीज मैं प्रूफ कर सकता हूं मैं कि रुक जाओ। क्या बोला था आपने? मैं बहन बाजू में बैठी बोल भी नहीं सकता, भाई शर्म से हमारे ऐसा बोल रहा हूं। क्या बोला था? रुक जा, मैं अभी उसकी वैसी फोटो लेके देता हूं तेरे को। यही शब्द थे ना आपके? आपने बोला था नहीं, मुझे शर्म नहीं है, मैं तो वैसी नंगी हो गई, मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है कि 2 दिन में नंगा करूंगा इसको। मैं तू क्यों रो रही है? इसको 2 दिन में नंगा करूंगा। मैं, ये वर्ड थे आपके, बहुत गलत कर रहे हो, सुनना मत करो यार। नहीं सुन पा रही, मैं खुद ही नहीं सुन पा रही इतनी देर से। मैं आप सुनना, इज्जत से बोल रहा हूँ, सुनना।
बात यहीं खत्म कर देना, बात यहीं खत्म कर देना। बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है ना कितने नीचे तक गिरेंगे ये कितने लोग, नीचे बोलेंगे ना, फोटो बात वायरल यहीं करने खत्म की कर बात बोलेंगे यार ये। अरे तुम्हारी गांड में दम हो फोटो वायरल करना, करो वायरल, दे रहा हूँ इजाजत, जाओ करो वायरल। घर से नहीं उठा के ले आए ना तो नाम अभय तिवारी नहीं मेरा। एक फोन पे मैं सुमित जी से बात करती थी, दूसरे फोन से वो सामने वाले बंदे को सुनाता था मुझे कैसी कैसी चीजें उसने उसको बोली। यार पता है वैसे बोल रही थी, यार पता है वैसे बोल रही थी, वो कह रहे मिले हुए नहीं हो, बस दोनों मिले हुए नहीं हो। अगर मुझे तुम लोग नहीं, दोनों मिले, दो फोन ये दोनों मिले हुए हैं, समझे ना। अब मैं बोल रहा हूँ ओपनली, तुम दो पोंद एक जान थे, एक ही जगह हकते थे दोनों, है ना। अब मेरा मुंह मत खुलवाना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सब चीज जाते जा रहा है। टाइम इतना डिप्रेशन में डाल दिया। मैं इनसे फोन करके पूछती थी, सुमित जी आप उससे बात करते हो क्या? अरे नहीं, मैंने उससे बात करता। और तो उसको फोन करके बोलते थे कि बता, उसको क्यों बता दिया तुमने कि मैं तुमसे बात करता हूँ? उसको क्यों बता दिया तुमने किस लेवल का मेरे साथ गलत किया है? सुनो नहीं, मैंने पूछा था आपसे, याद करो अलका जायसवाल जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, आप थी ना उस टाइम पे बीच में, मैंने इनसे पूछा था, आपने बोला सुमित महल को सारी चीजें पता है। आपने बोला था ना कि सारी चीजें पता है, मैंने आपसे क्या बोला था, आपको जब सारी चीजें पता थी आपने मेरे को क्यों नहीं बताई? और आपने उसी समय वहां से मुंह से कबूला था, उसी समय मुंह से कबूला था कि हाँ मैंने उसको बोला जाके लाइव डाल, आपने खुद ने अपने मुंह से कबूला था। इस चीज में मुकर गए ना तो मेरे हिसाब से मर्द कराने के लायक नहीं हो आप। आपने तो ये तक बोला कि सुन ना तू उससे शादी करेगा ना मैं उससे शादी करूंगा, उस बंदे की हम तीसरी जगह भी शादी नहीं होने देंगे। अगर कोई इससे शादी करेगा तो बोलेंगे कि वो हमारी थी, वो हमारी वो थी, वो हमारी वो थी, उससे शादी मत करो। तुमने तो ये तक बोला यार। नहीं आज तुम चुप जाओ, एक सेकंड शांत रहो। ओपनली गाली देके बोल रहा हूँ, सारे प्रूफ रख दो, एक बार में पूरा मैटर खत्म करता हूँ मैं। चलो आ जाओ, किसी का परिवार नहीं बचेगा। सामने वाला बंदा भी अब चुप बैठा है, इतनी कंट्रोवर्सी करने वाला परिवार आज चुप बैठा है। जब मुझे जरूरत है सुन तो अब बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। बहुत प्रूफ की धमकी देता है ना, तो बहुत प्रूफ की धमकी देता है ना, बहुत प्रूफ की धमकी दे रहा है ना, ठीक है। मैं तो नहीं, बहुत हो गया रे, बहुत हो गया। ये इनके सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ना नीले ड्रम का, याद रखना आप, नीले ड्रम का जो स्टेटमेंट है ना, या आप अभी क्लियर कर देना, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। पर्सनल कह रहा हूँ सुमित महल, नहीं तो केस चल ही रहा है। मैं कल जाऊंगी और मैं उनसे फोन लगवाऊंगी, क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि हम यहाँ से फोन नहीं कर सकते, तो मैं उनसे फोन करवा के इस बात को क्लियर करूंगी। और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगी। या तो वो गलत है या तो आप गलत है, जो भी है कि किसने बोला क्या किया। आप आइए अपनी पेशी दीजिए, आप यहाँ पर जो भी आपका मुझे जो कंप्लेंट करनी है वो मैं करूंगी। क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट में क्या हालत होती जा रही है आप समझ यार, एक्सट्रीम लेवल है यार, एक्सट्रीम लेवल है यार। सारी चीजें सब भूल गए थे तो क्यों पर्सनल वो रिएक्शन चैनल में पर्सनल चीजें निकाल के सामने ला रहे थे? चंद व्यूज के लिए। औरत हो ना आप लोग, चंद व्यूज के लिए आप लोग ये चीज कर रहे थे। ससुराल वालों को नहीं पूछती है, नहीं है तो आज मैं इस चीज को यही क्लियर कर दूं कि ना मैंने उनको बुलाया अभी और ना मैं आगे बुलाने वाली हूँ। अब मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मेरे लिए जो है बस मेरी बेटी है, बस इतना ही है। मेरे को अब किसी से कुछ नहीं रखना। तो ये भी बात का जवाब ले लो, और ना वो दिखे ना वो दिखेंगे, ना मैं जाऊंगी ना मैं बुलाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं करना है ना। मेरे को जीने दो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, मेरे को जीने दो। ये जो आपने बोला है ये मारने की साजिश बहुत बड़ा इल्जाम है, तो इसके लिए मैं केस करूंगी। और आप डेफिनेटली करूँ भैया, जो भी है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बहुत और जितने भी चैनल ने इसको चलाया है या फिर ऐसे गंदे थंबनेल डाले, उल्टे थंबनेल डाले, तो मैं उनको मेल के थ्रू जो भी रिपोर्ट होती है वो भेजूंगी। या फिर लेवल मत करो यार, मत करो, इतने लेवल पर टॉर्चर मत करो। और बाद में ऑफलाइन की बात करते हो, मत करो यार। ऑफलाइन सामने खड़े होने की हिम्मत होती नहीं है, ऑफलाइन की बातें मत करो मेरे से प्लीज। नहीं चाहिए तो आप यहाँ आ जाइए या मैं आपके पास आ जा रहा हूँ, मत करो। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते आ रहे हो। हम वहाँ नहीं जाएंगे। जबलपुर में जब मैं गई थी ना, तभी इस आदमी ने मेरे को वहाँ बुलाया था कि मेरे को बात करना है। मैं नहीं आऊंगा, आप यहाँ आओ। मैं यहाँ से भागते उसके पास वहाँ गई थी। और वहाँ पर भी आप सोचिए, जब तुमको शादी नहीं करनी थी तो तुमको जवाब यही दे देना चाहिए था। तुम वहां गए, तुमने मेरा पक्ष सुना, आपने बोला नहीं
मैं तो, और अगर लगा भी तो मुझे तो 6 महीने का टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं आपको सोचने का टाइम देती, मुझे जरूरत आज है आपकी, आपको सोचने का टाइम देती। और आप कह रहे कि मैं गिड़गिड़ाई थी वहां पर शादी के लिए, मैं गिड़गिड़ाई थी? सच बताओ, मैं गिड़गिड़ाई थी? यार इतना मत हवा उड़ाओ, इतनी मत झूठ बोलो, क्योंकि वो बैठा है। आज आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो ना, आप किसी माँ के साथ इतना गलत करो, किसी की बेटी, किसी की बहन कि आपकी किसी भी वर्बली बात का जवाब मैं नहीं दूंगी। आप कोई तथ्य रखेंगे तो उसकी बात का जवाब मैं दूंगी, उस तथ्य का जवाब मैं दूंगी। मैं शेर बनकर आई थी, बिल्ली बनकर चली गई? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले बोल दिया था 10 वीडियो लेकर आए, 20 वीडियो लेकर आए, मैं उसका जवाब नहीं देने वाली, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जवाब नहीं दिए, मार्केट में फिर सबने वायरस छोड़ दिए। कौन से वायरस? कौन से वायरस? मैं कर रहा है? कौन से वायरस? आपने नाम नहीं बताया। और जो आपके वायरस है, जो दिन रात मुझे नंगा करते रहते हैं, उन वायरस का कहने का क्या मतलब? क्या उनका कुछ भी नहीं? जो मुझे दिन रात नंगा कर रहे हैं आपके कहने पर, उस टीम का क्या? करेंगे वो मैनिपुलेशन करना बंद कर दी, तुमके वो पीआर टीम शुरू हो गई करके। मैनिपुलेट मैं नहीं करती हूँ भाई साहब, मैनिपुलेट आप करते हो, बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, बहुत बेहतर। तभी तो आप देख रहे हैं ना पब्लिक कैसे सपोर्ट कर रही है आपको। क्यों कर रही है? क्योंकि आप बेहतर मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, आप बेहतर पॉइंट टू पॉइंट बातें रख पा रहे हैं, आप बेहतर तरीके से झूठ बोल पा रहे हैं। शुरू कर दिए तो सुनो भाई, सच्चाई क्या है। और हाँ, एक चीज अभी बता देता हूँ, आप सबको बोलता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। कभी नहीं बोलूंगा मेरा सपोर्ट करो या किसी का भी करो, पहले चीजों को समझो, देखो, जानो। आप लोगों के पास हमेशा चीज आती है। वो जो रिकॉर्डिंग लगाई कितने मिनट की है, कितने सेकंड की है, उससे क्या जज कर लोगे यार आप? 3 घंटे की पिक्चर में कई बार हमको विलेन दिखते हैं, कई बार हमको हीरो दिखते हैं, कई बार हमको इनोसेंट लोग दिखते हैं। जब हम 3 घंटे की पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं तब पता चलता है कहानी क्या है। इतनी सी रिकॉर्डिंग है, मैं तो पूरी रिकॉर्डिंग लगा जो मैं। जब 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग में इतना भरमार भरा पड़ा है, तो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग में तो भाई साहब क्या क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। और रही बात कि जब रहता है ना कि हम भी पेपर देने जाते थे तो कहानी का सार, तो सार से पता चल जाता है कि कहानी के अंदर क्या था। तो ये जो सार था ना, इससे पता चल गया कि कहानी क्या चल रही थी। समझ आया आपको? अब सुनना, बहुत रिकॉर्डिंग आ रही है ना, बिल्कुल लगाओ, सुनना मेरी रिकॉर्डिंग कैसी। बिल्कुल लगाओ। अगर आपके पास वो पूरी रिकॉर्डिंग है तो मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आखिर वो 2 घंटे आप लोगों ने बात की क्या बात की आप लोगों ने मेरी, मुझसे रिलेटेड, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो प्लीज उस रिकॉर्डिंग को आप अपने चैनल पर चला दीजिए। सुनना चाहते हैं हम लोग, हम भी सुनना चाहते हैं। 2 परिवार के बीच की बात थी, आपको परिवार में बैठ के बात कर लेना चाहिए था। हर किसी से पूछा था मैंने, ये मामला क्या चल रहा है, सबने मुंह में टप्पी डाली थी। क्यों? क्योंकि आई ना वीडियो, पता चलता कहाँ की लॉयल्टी टेस्ट हो रही है, किसको अपना प्रूफ दिखाया जा रहा है। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, करवा चौथ आया था मेरी एंगेजमेंट के बाद, एक स्टेटस लगा था, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, किस्मत में ही नहीं था, ऐसा कुछ करके था। तब मैंने क्वेश्चन किया था कि यार हमारी तो सगाई हो गई है, इस स्टेटस का मतलब क्या है? तो वही मतलब था कि जो पुरानी बात जिनके नाम सब चीजें चल रही थी, उनका नाम ले लिया गया था। मैंने चलो कोई बात नहीं, हर व्यक्ति से मैंने एक चीज पूछी, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी पर किस्मत में नहीं थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि मेरा और सामने वाले बंदे की मैं बात करूं, तो वो तो किस्मत में चल रहा था उतने टाइम पर, है ना। अगर मैं आपके तब भी मार्केट में आग लगाई थी, आप अब भी मार्केट में आग लगा रहे हैं कि भाई मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है। किसी ने इस चीज को मुझे कभी क्लियर जवाब नहीं दिया। और वो रिकॉर्डिंग एक्जेक्टली मैंने बोली है। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले के द्वारा ये बताया जा रहा था कि भाई तुम शादी नहीं करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। तो मैं उससे पूछता था भाई क्या है क्या नहीं है। मैंने सामने वाले पे 1% भी भरोसा नहीं किया था जब वो मुझे कॉल कर रहा था। और ऐसा नहीं कि इससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई, नंबर उसके पास मेरा बहुत पहले से था, उसने मुझे पहले भी कई बार कॉल किया, और भाई कैसे हो, और सब बढ़िया है, ठीक है, मैंने बर्थडे विश किया था, सारी चीजें चलती रही। सामने वाला का पहला फोन जब डिटेल में मुझे आता है ना, आपने भी देखा होगा। अब आप हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट नोट करना, हर एक चीज को पूरी वही चीज। अभी मैं कोई भी ऐसी बैकअप की चीज नहीं ला रहा हूं, लेकिन डालूंगा मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग आ रही है पर्सनल, तो मुझे पता है कहां से आ रही है। तो मैं सोर्स कभी नहीं पूछूंगा, तो मुझे पता है सोर्स क्या है, मैं जानता हूं कहां से वो चीजें जा रही हैं। तो जो पूछूंगा मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो पहली चीज, पहली बात, जो मेरे पास सामने वाले का फोन आता है रोते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, आगे टेस्ट की रिकॉर्डिंग गाड़ी में बैठे हुए आया था। और आप देखना उस समय उनकी वाइफ लाइव कर रही थी। अगर वो पड़ी होगी तो, अगर प्राइवेट नहीं होगी तो उनसे किसी ने पूछा था कि भैया कहां है, तुमने बोला भैया बाहर है, किसी से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो ये चीज भी मैंने उनकी तरफ से मेरे पास फोन आया था, कैसी बात है। तो जब आपको कोई कुछ बताएगा तो आप एकदम से किसी को कुछ नहीं बोल दोगे कि ऐसी बात। आप अपने लेवल पे भी चेक करोगे, सामने वाला सच बोल रहा है कि वो सही है। क्योंकि यहाँ मामला ऐसा था कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर कर दिया है कि लोग बोलते थे कि ऐसा है वैसा, पर प्रूफ नहीं था। और बहुत सारे रिएक्शन वाले वो प्रूफ लेने आते थे, पूछने आते थे, पर हमने उनको कोई प्रूफ नहीं दिया। मुझे कभी किसी को दिए नहीं, मैं क्लियर हुआ तो मैं क्या करूं, मेरा तो ब्लाइंड ट्रस्ट था ना। सामने वाले ने मुझे फोन किया, बहुत सारी चीजें बताई, मैंने उससे हर चीज पूछी, भाई तुम्हारा क्या क्या था, क्या नहीं। तो उसने साफ बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमारा बहुत पाक साफ था, बहुत सारी चीजें थी, और यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है, मुझे इमोशनली ब्रेक किया गया। तब मैंने कहा था जाओ भैया घर में बैठ के बात करो, सारी चीजें करो। सामने वाला बोलता मेरा नंबर ब्लॉक है, मेरी चीजें ब्लॉक है, मुझे मैंने कहा ऐसे तो तुम्हारी घर चले जाते हो, हर चौथे तुम उनके घर में डले रहते हो, क्यों नहीं जा रहे भाई? तो बोलता नहीं भाई मैं नहीं जा सकता। मैंने सामने वाले को फाइनेंशियली और मेंटली हरेस किया। मतलब सच में मैं सामने वाले व्यक्ति से पूछती हूँ कि फाइनेंशियली मैंने आपको कब क्या, जो मेरा नाम लिखा जाता है, लिया जाता है, लुटेरी दुल्हन बोला जाता है, या फिर बोला जाता है कि किसी चीज़ से रिलेटेड, तो ये मैंने आपसे कब लिया? मैंने दिया है, मैंने लिया नहीं है।
और कभी नहीं लिया, ठीक है ना। तब मैंने उसको कहा था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर तुम्हारे साथ, तो लाओ वीडियो बना लो, एक्सपोज करो, क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन कर लो। यार एक बात बताना, आज आपने हमें सॉरी आपने बोला ना वीडियो बनाओ एक्सपोज करो, और आपने पहले अपनी वीडियो में क्या बोला था कि मैंने नहीं बोला कभी भी कि एक्सपोज करो। मैं से कितनी बार पूछा, मैंने कितनी बार आपसे पूछा, आपने बोला मैंने एक्सपोज, मैंने नहीं बोला। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं आती तो हम भी आप पर ही भरोसा कर रहे थे कि आपने ऐसा नहीं बोला। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, देखने के बाद हमें पता चला कि आपने इतनी बड़ी बात बोली है। वीडियो बनाओ एक्सपोज करो। आपकी जो मंगेतर है, होने वाली बीवी है, और आपसे पहली बार उस दिन बंदे ने बात करी और पहले दिन ही आपने बोल दिया एक्सपोज कर दो, बिना मुझसे बात किए। आपको उसके बाद मुझे कॉल करना चाहिए था, तो आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपने बंदे को सजेशन दिया कि जाओ एक्सपोज करो। किसी साइट का नाम नहीं लूंगा। आप ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदते हैं, अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है, कुछ चीजें आपको ऑनलाइन मिलती हैं या कुछ भी, या XYZ कोई भी, आप कहीं टूर पे ही गए हैं, आपके साथ वहां रास्ते में फ्रॉड हो गया, कहां के बताते हैं? पब्लिकली पर्सनली तो बताएंगे, सोशल मीडिया पे भी तो बताते हैं ना। तो अगर मान लो उस समय उस भाई के साथ कुछ फ्रॉड हुआ, मैंने उसको बोला भाई ठीक है तेरे साथ गलत हुआ, मैंने नहीं बोला मेरे साथ गलत हुआ, उस समय तो मुझे लगी ना मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तेरे साथ गलत हुआ, भाई तू अपना वेस्टेड ले आ। और अगर आपके साथ आपको कुछ समझ नहीं आया, आप इतने मासूम, आप इतने इनोसेंट है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि आपके साथ गलत हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो याद होगा तो जब ये भाई उनको एक्सपोज कर रहा था फाइनेंशियली फ्रॉड के लिए, जो कि मैंने कहा था कि हाँ भाई अगर तेरे साथ सच में इस तरीके की लूटखसुट हुई, और आपने भी देखा कितना सोना चांदी का लेन देन होता था, सारी चीजें होती थी, ये मेरी कहीं सोना चांदी का लेन देन कब हुआ भाई साहब? अगर सोना चांदी उनने दिया है तो यहाँ से हमने भी बराबरी से दिया है। ताशी के बर्थडे पे अगर उन्होंने दिया है तो मैंने भी उनके भाई की शादी में उतना ही गोल्ड दिया है। और स्टार्टिंग हमने करी थी। हाँ, स्टार्टिंग याद है आपको? वो देने की हमने करी थी, हमने स्टार्टिंग करी थी। उनका घर बना था और उन्होंने क्रिएटर पार्टी करी थी, तब मैं पहली बंदी थी जिन्होंने वहाँ पे गोल्ड देकर आई थी। और उसके बाद से आपके सोशल मीडिया पे ये गोल्ड का देने का प्रथा चालू हुई थी ना। मैं देकर आई थी सबसे पहले, ठीक है। जितना उन्होंने गिफ्ट में दिया है, गिफ्ट जितना उन्होंने गिफ्ट में दिया है उतना मैंने भी उनको गिफ्ट में दिया है। आपने खुद देखी और आपने कई बार बोला कि कितना गिफ्ट कौन किसको देता है भाई। तो उसी समय एक सीरीज भी चल रही थी, याद कर लेना, जिनका अब सबूत आ रहा है कई जगह से कि हम विदेशों की और फलाने की बातें बताएंगे। जब ये भाई साहब यहाँ एक्सपोज कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो वहाँ पे एक अलग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मेरे साथ उस समय वो जो अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था ना, मैंने उसी के लिए वीडियो बनाई थी कि एक्सपीरियंस तो मैं भी शेयर कर सकती हूँ। ये मुंह चलाकर मत बोलिए। वर्बली तो बहुत सारे लोगों ने, कितने लोगों ने मेरे लिए क्या क्या वीडियो बनाई है, तो सब पे यकीन करने बैठ गए आप। आपको सारी बातों पे यकीन हो गया। वाह, क्या क्या हुआ था इस फैमिली ने, या जिस फैमिली ने किसने क्या क्या किया था। तो मेरे पास 2 प्रूफ ऑलरेडी हो चुके थे, इस भाई की कही हुई बात, दूसरा वहां का प्रूफ मैंने क्या मतलब सही बोला। और उसके बाद भाई लाइव आके एक प्रूफ भी लाया था कि किस लेडी के साथ किसने फ्रॉड किया था। वो लेडी, अरे वाह, उस लेडी के बारे में तो अगर हमें बताएंगे ना तो उसका तो घर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा, उसका पति उसको डिवोर्स दे देगा, डिवोर्स दे देगा, समझे। उस लेडी के बारे में अगर हमने बताया तो। और अगर मैं बता दूं तो भैया इसका जवाबदार आप होंगे और वो होंगे। एक तो मेरा गला काम नहीं कर रहा आज, ठीक है। और एक लेडी मेरे पास भी आई थी। अगर आपने एक लेडी का सबूत देखा है ना, तो एक लेडी मेरे पास भी आई थी जिसका नाम है प्रिया गुप्ता। उसने मुझसे क्या बात करी थी आपको याद है? और आपको एक चीज ये उसके चैट भी मेरे पास रखे हुए हैं। मैं ये चीज नहीं बोलूंगा। और उसके बाद मैंने और वो कौन थी आपको बेहतर तरीके से याद है? फिर उसके बाद मैंने आपके भाई को कॉल किया था, आपके छोटे भाई को कॉल किया था मैंने कि भैया ये सब क्या चल रहा है। तब उन्होंने मुझे समझाया, है ना। तो इसलिए ये औरतें जो बीच में आ रही है ना, तो बीच में कई जगह से कई औरतें आई थी, इस बात का ध्यान रखना। और किस तरीके से उससे पैसा लिया गया था और पैसा वापस मांगने पे धमकाया गया था, है ना। सबूतों और तथ्यों के आधार पे बात करो, ऐसे फेक एलिगेशन। हम लोग जो अभी जो लाइव हम जी रहे हैं, इसमें आपको कहीं से भी लग रहा है, कहीं से भी आपको देखकर लग रहा है कि हम किसी से पैसा मांगेंगे उसको देंगे नहीं, या हमने किसी से पैसा मांगा और पैसा मांगकर इतनी शान से हम यहाँ पर जिंदगी बिताएंगे। और क्या सोच ही तो महान है लोगों की, क्या बोल सकते हैं। कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको भी बोल रहा हूं, अगर आपके साथ गलत हुआ है, जो आप आयरन लेडी बने घूम रहे हैं ना, अगर आप सच में आयरन लेडी को प्यार किया, आयरन लेडी बने मैं नहीं घूम रही हूँ भाई। मेरे को ये लोग बोलते थे, मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे को आयरन लेडी बोलो। मैं तो आज भी नहीं बोल रही हूँ, मेरी तो बिल्कुल इज्जत नहीं है। मैं तो 2 कौड़ी की औरत हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ भाई। मैं अपने आप को बिल्कुल अच्छा नहीं बोल रही, ठीक है। तुमको ये सुनने में संतुष्टि है तो यही सुन के संतुष्ट हो लो। मैंने आपसे बोला था कि आपकी किसी भी वर्बली बात का जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, मैंने ये आपसे बोला था। तो आप कोई तथ्य ले आइए, मैं आपसे बात करूंगी। अभी ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं बना रही हूँ, लेकिन आपकी हर वीडियो का जवाब निहाती वारी नहीं देगी।
किसी से नहीं चाहिए है। और ना ये जितने चैनल थंबनेल में ये लगा रहे हैं, कुछ बड़े चैनल भी, रिएक्शन चैनल जिनको मैं भी देखती हूँ, मैं पर्सनली भी पसंद करती हूँ, वो भी कुछ थंबनेल हैं जो लगा रहे हैं। तो जितने भी चैनल पे थंबनेल चल रहा है कि ये मारने की साजिश और जितना करवा चौथ का धोखा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, या तो वीडियो को हटाओ, क्योंकि मैं जाऊंगी कल पुलिस स्टेशन और वहां जाकर मैं करने वाली हूँ कंप्लेंट। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ना? मारने की साजिश बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। किसी को मारने की साजिश, यार वो इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है। ये एलिगेशन लगा है। यहाँ पर आओ, ये देख लो, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, नंबर है, दिख रहा है आपको? 7:27 में मेरी बात हो चुकी है पुलिस इंस्पेक्टर से। बस ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, बहुत बड़ा। आपने दो स्टेटमेंट एक साथ जोड़े हैं, याद रखिए। और आपके वो स्टेटमेंट में अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर कैसे एलिगेशंस रख रहे हैं, आप नहीं जानते। तो पता नहीं लोगों ने क्या समझ है ना, लिया है। ये नहीं। और अब मैं आपसे बात करता हूँ, तिवारी फैमिली को पता नहीं लोगों ने क्या समझ के रखा है भाई, क्या समझ के रखा है, बताओ मेरे को। आदित्य एंड अजय व्लॉग चैनल, मारने की साजिश, करवा चौथ का पूरा सच। कानून नहीं, जनता जानना चाहती है। वही वीडियोस हैं सारे, नहीं, सारी वीडियोस हैं। या तो अपनी वीडियो के थंबनेल हटा दो, वीडियो हटा जो दो। बड़े 2-3 चैनल्स हैं, कुछ उनसे मैं यार, आप लोग तो समझदार हो, आप लोग भी ये कर रहे हो। समझदार हो ना यार आप लोग। करवा चौथ पर भी धोखा, मास्टर प्लानिंग, सुमित महल को मारने का प्लान, करवा चौथ का सच भी आया सामने। एक सेकंड रुक जाओ, सुमित महल यहाँ से तो पर कल को ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है ना। जगत दीदी की रिकॉर्डिंग, इतना गंदा गेम, सुमित महल और सचिन की प्लानिंग की ऑडियो, है ना। सुमित महल के साथ था 4 साल से रिश्ता। हाँ, ये बात। एक दूसरे को जानने में और रिश्ता होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक दूसरे को जानना, जो कि मैंने अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में पहले ही बोल दिया था कि हम लोग काफी पहले से कनेक्टेड हैं। हम लोग काफी पहले से कनेक्टेड हैं। हमने एक बार भी, मैंने या मेरी फैमिली ने ये नहीं बोला कि ये लड़का हमने अब भी देखा है, इससे हमारी जान पहचान अभी हुई है, या ये जब भाई ने शादी के लिए बोला था उसके बाद ही रिश्ता आया है, हमने कभी नहीं बोला। हमने हमेशा यही बताया है, इनसे हम काफी पहले से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ हम गलत नहीं हैं। ये ठीक है, अब इनका देखो, उनका देखो। ये तो बहुत महान है, मतलब इनके बारे में क्या ही कहना। इनको हाथ धोकर कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं और बहुत गंदगी कर रहे हैं, बहुत गंदगी। सुमित महल ने खोला राज जो किसी ने नहीं देखा। सुमित और लप्पी को रास्ते से हटाने की पूरी साजिश हो गई थी। आज सच आ गया सामने। शर्म करो यार, शर्म करो। चलो हम तो गए, आप तो अच्छे परिवार के हो, मैं तो गया गुजरे परिवार का हूँ। शर्म कर लो, औरत हो ना, शर्म कर लो। एक औरत होके शर्म नहीं यार, आती ये चीज प्रूव हुई है जो तुमने ये वो सब रखा हुआ। ये चीज प्रूव हुई है जो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया मिस। ये चीज प्रूव हुई है क्या जो आपके पास है? प्रूफ है आपके पास? है प्रूफ तो दे दो। और जितने थंबनेल पटांग मेरे को लेकर लगाए हुए हैं ना, ये सारे हटा देना, वीडियो डाउन कर देना, नहीं तो मैं सबके चैनल की कंप्लेंट करूंगी। करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इसमें तो कानून भी मेरी हेल्प करेगा, कानून इसमें मेरी मदद करेगा। किसी को मारने की साजिश आप कितनी इजीली लिख दे रहे हैं। आपके लिए सिर्फ शब्द है, आपके लिए स्टेटमेंट है। यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और वो हूँ मैं, किसी की माँ हूँ मैं। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि जब तुम ताशी के बारे में नहीं सोचा, जब तुमने ऐसा किया था तो कैसा किया था, तो ये डायलॉग मेरे को मत मारा करो, मेरे को मत सुनाया करो। मैंने बहुत सोचा ताशी के लिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं दिन की 10 दवाइयाँ खाती हूँ तब मैं जिंदा रहती हूँ, है ना। तो ये अब ये जो बिना मतलब की बातें, शांति से। अब मैं पर्सनली बात करता हूँ, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दो। जब आपका नाम से पर्सनली बोला जा रहा था कि इनने हमको घुसाया, इनने हमको ये किया, इनने हमको मैनिपुलेट किया, जब तो आप सामने नहीं आए, जब आप सामने नहीं आए, आपके दोस्त सौरभ को मैंने फ़ोन किया। तो अगर इस बात पे मुकर गए आप लोग, तो आपका, मैं क्या बोलूँ, अगर मैं झूठा निकला तो आपका जूता मेरा सर। मैंने आपके दोस्त सौरभ को फ़ोन लगाया था, सौरभ भाई सच्चाई बताना कि आप वीडियो बनाओ। आपने बोला इस पचड़ों में पहले तुम पढ़ो, हमको नहीं पढ़ना। ये शब्द थे आपके। मैंने बोला था आप हमारे बिहाफ से वीडियो बना लो। में वीडियो बनाई, अगर हमने लाइव में हमने ये बोला है, आपका नाम लिया है, तो वो तब लिया है कि हाँ फोन पर शुभा
सुमित जी से बात कर रही थी, मैंने तब नाम लिया है, ना कि मैंने आपको टारगेट करके बोला और ना ही मैंने सामने वाले को क्लीन चिट दी। मेरे को एक चीज अभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं दी कोई किसी को क्लीन चिट नहीं है भाई, क्लीन चिट नहीं दी, नहीं भी नहीं दी। हाँ, मेरे बोलने में या मेरे शब्दों में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि गलत निकल गया, जो कि आप लोगों को लगा हो कि ये गलत है क्योंकि उस पर लगा है स्टे, तो वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये मेरे बोलने का मतलब था कि स्टे के बाद में अगर करेगा तो सीधा घर आएगा। अब मेरे को नहीं पता वो सीधा अंदर घर आएगा भाई, क्या पता, गॉड नोस कहाँ से वो वीडियोस गई, कैसी गई, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, रही बात किसकी, इस वीडियो की, आपका तो नाम लिया नहीं था सरासर। अच्छा, सुनो तो सुन, एक सेकंड, नाम तो लिया नहीं था। अच्छा, एक औरत सामने आई तो आप फटाक से उठ के आ गए। आपका मेल देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपका मेल ईगो हर्ट हो गया। और जब हम आपसे बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाओ, जब आपने बोला मेरे को इस पचड़े में नहीं पड़ना, मेरी फैमिली डिप्रेशन में, आई नो, मैं समझता हूँ। जब आप सामने नहीं आए, जब तो वो सरासर आपका नाम ले रहा था, आपको इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहा था, और जब हमने जरा सा क्या बोल दिया, आप तो उठ के आ गए। क्या है ये? मैंने वीडियो में पूछा कि जबलपुर की बात या तो आपकी फैमिली को पता थी या तो मेरी फैमिली को और उसके बाद एक सेकेंड आप लाइव देखना, आप लाइव फिर से देखना, और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट भी बड़ा से, सब लोग बोलते हैं ना, ये स्टेटमेंट भी था, हाँ कुछ खास लोगों के पास को पता था ये चीज, मैंने ये भी बोला, और कहीं से भी आ सकती है, ये शब्द इन्होंने बोले भी थे। उसके बाद और मैंने जो नाम लिया था आपका, वो इसलिए नाम लिया था, रिएक्शन चैनल वाले कुछ पर्सनल फोटोज की बात कर रहे थे, आदान प्रदान की, याद होगा, तो मैंने नाम लिया था, उस रिएक्शन चैनल पे आपका नाम लिया गया। तो जब जहां आपका नाम जुड़ा गया आपके फियांसे का, तो मैंने इससे वो चीज रिलेट करी थी कि मैं थाने में उन रिएक्शन चैनल वाले में कंप्लेंट लिखवा के आऊंगा, ना कि मैंने आपको बोला था। हम तो रिएक्शन चैनल वालों से बात कर रहे थे, आपको किस चीज का बुरा लगा हमें ये समझ में नहीं। ठीक है, आपको जिस चीज का बुरा लगा, देखो ना, झूठ की दुकान निकली जगत औरत। ठीक है, कोई बात नहीं, झूठ की दुकान हूं ना मैं, कोई बात नहीं। मेरे पास मुझे सही साबित करने के सारे प्रूफ है। आपके पास अगर आपकी बातों को साबित करने के प्रूफ है तो आओ लेकर, मैं यहाँ बुला रही हूँ थाने में, मैं यहाँ थाने में बुला रही हूँ, आओ लेकर। और जितने भी बड़े चैनल हैं, रिएक्शन चैनल हैं, उसमें सबकी या तो इंस्टा आईडी डली हुई है या तो ईमेल डला हुआ है, ठीक है ना, उससे बकायदा आपके पास आपके जो चैनल है उसकी रिपोर्ट जाएगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं थाने से कल उठूंगी नहीं, चाहे मेरे को धरना देना पड़े, मैं वहीं बैठी रहूंगी। और आप क्या बोलते, नहीं आप क्या बोलते कि थाने फ्री नहीं बैठा, ये नहीं बैठा। ठीक है भाई, महिलाओं के लिए सब कुछ है, अब हो गया, बहुत कुछ हो गया। आपने जो स्टेटमेंट दिया ना मिस्टर महल, उसके बाद से क्या एलिगेशंस हम पे लग रहे हैं, थोड़ा आपको इतनी सी भी शर्म है, इतनी सी भी शर्म है? आपने क्या बोला, वो व्यक्ति मुझसे बोलता है या तो मैं कुछ कर लूंगा या मैं आपको कुछ कर दूंगा, और एक पल पहले आप ये बोल रहे हो बड़े प्यार से कि वो नीले ड्रम वाला, अरे उस माँ से पूछो उसके साथ क्या हुआ। हा? क्या शर्म तो करो, एक पल पहले आप क्या बोल रहे हो, दूसरे पल आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हो। यहाँ तो सरासर ये हो रहा है ना कि सामने वाला व्यक्ति ने आपको धमकी दी, तो यहाँ हमारा नाम कहाँ से आया बीच में? या तो आप दोनों में से एक स्टेटमेंट रखो। अगर आप हमारा स्टेटमेंट से रख रहे हो तो उसका प्रूफ अगले वीडियो में आप दे देना। अगर आप उनका स्टेटमेंट रख रहे हो तो आप आज ही बोलो, आप बोलो ना, आज ही बोलो कि ये आपकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं था, तो ताकि मैं लगा सकूं, रिएक्शन चैनल वालों को मुंह बंद कर सकूं कि ये हमारी तरफ से कुछ नहीं था। आप सबूत रख दो, आप सबूत रख दो। अगर उसने बोला है तो आप ऑडियो हमको सुना दो, आप उतने ही कट करके सुना दो, है ना। आपके पास बहुत सारे ऑडियोज है ना, आप पब्लिक में नहीं दे सकते, आप मेरे को पर्सनली दे दो, क्योंकि मुझे इसका सबूत चाहिए। आपने जैसे बोला कि मैं शादी के बाद आपके साथ ये करती, आपने इतना बड़ा इल्जाम एक औरत पे लगाया, शर्म करो, शर्म करो। किसी भी चीज को देखकर और अनदेखा करना, ये आप लोगों की फितरत होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का यही राय था। जब भी वीडियो आता है इधर से या उधर से, इधर से, तो लोग जज करके थंबनेल गलत लिख देते हैं या टाइटल गलत बना देते हैं या उसमें कुछ ऐसा भी बोल देते हैं। कई रिलीजन वाले चैनल को क्या होता है ना, थाली परोसा नहीं, ऊपर से चावल डल चल की। तो यही बात है, कंट्रोवर्सी छिटी नहीं और मुद्दा मिल गई। गलत किसी के बारे में गलत शब्द, हम लोग एक औरत है, औरत के बारे में इतनी घिनौनी सच, इतनी गंदगी सच कैसे ला सकते? आप ही देखो ना, जब ये सच्चाई आ रही है तो आप ही देखिए, इधर से भी वीडियो आ रहा है, उधर से भी वीडियो आ रहा है, इधर से वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो कारण होगा ना। जब रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है तो रिकॉर्डिंग में क्या है, एक तरफ तो इंसान नहीं बोलता है, दोनों तरफ बोलता है, तो ऐसा समझ में ही नहीं आता है। जब समझ में कुछ आता ही नहीं है तो किसी का नाम बदनाम करने, किसी के बात कर सुनकर थंबनेल टाइटल कुछ भद्दे बोल देना,
कहाँ का नाइंसाफ़ी है। हम लोग भी औरत हैं, हम लोग भी जेंट्स हैं, हम लोग के घर में भी जेंट्स है। किसी जेंट्स के किसी औरत को बेकार कह देना, बेकार सुन लेना, दोनों तीनों तरफ, पहले जज भी दोनों तरफ की बातें सुनते हैं फिर फैसला करते हैं। तो हम लोग कौन होते हैं? जज होते हैं, सरपंच होते हैं। आपको खुशी है वीडियो देखिए, नहीं खुशी है नहीं वीडियो देखिए। किसी गलत क्यों, मर्डर वगैरह ये सब, ये तो बात हुई, रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, रिकॉर्डिंग भी चली गई ना, पता तो चला वायरल। जरूरी है कि अगले बंदे ने बोला तो वही बोली होगी, अगले बंदे ने ये किया तो वही किया होगा। जब अगले बंदे को पता है, जब उसका कॉल आने से, उसका फियोंसी के कॉल आने के, उनके मंगेतर के कॉल आने के बाद उसका कॉल आता है, तो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए जो मास्टरमाइंड कौन है। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ। मास्टरमाइंड घर का बेदी लंकाडा होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस बार भी बोल रही हूँ। तो किसी को गलत शब्द नहीं, आप बनाना है वीडियो बनाओ, अगले बंदे चाहे कोई भी मना नहीं कर रहे, किसी के बारे में गलत बोलो मत, गलत लिखो मत। तो यही सब बात है। मुझे तो असलियत शुरू से ही पता है, मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, मुझे असलियत शुरू से ही पता है। वीडियो देखकर ही मुझे पता चल जाता है किसकी हाथ है, कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है। मैं तो नहीं बोल रही हूँ, फिर भी आप लोग को दुख रहे बोल रहे हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।